नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं राजा भागीरथ के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। राजा भागीरथ ने ही गंगा माता को इस धरती पर लाए थे। राजा भागीरथ राजा दिलीप के पुत्र थे। उनके दादाजी का नाम था राजा सगर। राजा सगर का जन्म अयोध्या में हुआ था। राजा सगर की दो रानियां थी। एक का नाम था केसनी और दूसरे का नाम था सुमति। राजा सगर को भृगु मुनि ने वरदान दिया था कि रानी केसनी से एक पुत्र जन्म लेगा और दूसरी रानी सुमति से 60,000 पुत्र जन्म लेगा। इस कारण से उनको केसनी रानी से एक पुत्र और दूसरी रानी सुमति से 60,000 पुत्र जन्म लिया था। राजा सगर के पिता का नाम जितशत्रु था और उनकी माता का नाम रानी विजयंती यशोमती था। वे इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा थे। राजा सगर ने एक समय अश्वमेघ यज्ञ करने का फैसला किया। उस यज्ञ के लिए चुने गए घोड़े को इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा करके बांध दिया और उस घोड़े की जब तलाश राजा सगर के 60,000 पुत्र करने लगे तो वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ मिला। इस कारण से राजा सगर के सभी पुत्रों ने कपिल मुनि का बहुत अपमान किया। अपमान के चलते कपिल मुनि ने श्राप दे करके राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिए थे। यह देखकर राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए ब्रह्मा जी का तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी राजा भागीरथ के सामने प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहने लगे। इस पर राजा भागीरथ ने कहा ब्रह्मा जी से, जो मैं अपने पूर्वजों का उद्धार के लिए देव नदी गंगा को इस धरती पर लाना चाहता हूं। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे, जो गंगा को धरती पर लाने के लिए महादेव की सहायता लेनी पड़ेगी। आप उनकी तपस्या कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए। तब भागीरथ ने महादेव को अपनी भक्ति से प्रसन्न करके माता गंगे को इस धरती पर लाए और कपिल मुनि के आश्रम में, जहां पर भागीरथ के पितरों की भस्म था, वहां गंगा माता उस भस्म को स्पर्श की, जिसके फल स्वरूप राजा भागीरथ के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। राजा भागीरथ गंगा को इस धरती पर लाए थे। इसी कारण से उनको भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। तो भक्तगण, ये थी राजा भागीरथ के बारे में संपूर्ण जानकारी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। अगले वीडियो तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। जय माता दी।